डेथ, मृत्यु दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। एक ऑर्गेनिज्म, उसका जो मैटर है वो डिके होगा और दी हैंड होना उसका तय है, खत्म होना उसका तय है। ये जो बायोलॉजिकल बॉडी जो फंक्शन कर रही है, जो जैविक पदार्थ हमारे अंदर है, इनका खत्म होना तय है। मैटर तो खत्म होगा, मरेगा। तभी तो मटेरियल बोला जाता है कि मटेरियल चीजों से इतना लगाव नहीं करना चाहिए। अब हम ये सारी चीजें हमें पता है कि भाई चेतना जो है, कॉन्सियसनेस जो है, कुछ है जो बॉडी के बियॉन्ड है, जो जिंदा रहता है। अगर हम उसकी बात भी ना करें, लेकिन डेथ सबको आनी है। अब डेथ एक्सीडेंटल भी हो सकती है कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया, या फिर एकदम से कोई आपदा आती है, कोई डिजास्टर आती है, भूकंप आ जाता है। आज के टाइम पर भूकंप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बीमारी हो गई आपको, कोई एक्सीडेंट हो गया, डेथ आएगी, ऑर्गेनिज्म खत्म होगा। और जब डेथ आएगी तो फिर हम हम डेथ से ये नहीं कहेंगे कि रुक जाओ, मुझे अपने मेरे जो चाहने वाले हैं उनको देखने दो, मुझे मेरा घर देखने दो, मुझे मुझे मेरी बाइक देखने दो, मेरी गाड़ी देखने दो, मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो या माँ बाप से मिलने दो। डेथ आएगी और बिल्कुल आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू बिकम, आप हेल्पलेस हो जाओगे, हताश हो जाओगे। आपने सोचा था मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप हताश हो गए, कंट्रोल आपके बाहर हो गया, कुछ नहीं कर सकते हो। और ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है, ये कोई झूठ नहीं है, ये सत्य है। इससे इससे भागने के लिए हम कुछ भी गढ़ सकते हैं कि भाई डेथ डेथ का जो कंसेप्ट है, ताकि हमें मृत्यु फेस ना करनी पड़े, इसके कंसेप्ट के साथ हम जी ना सकें, इसके लिए हमने कहानियां गढ़ दी हैं कि री होता है। पता नहीं होता है भी नहीं होता है, अगला जन्म होता है, उसमें फिर हम कुछ बनते हैं, कुछ मेमोरी जाती है, सूक्ष्म शरीर होता है। यानी वहां भी हम एक कंटिन्यूटी दे रहे हैं। आपको लगता नहीं कि जब ये जो पूरा हमारा जो मस्तिष्क है, पूरा ब्रेन है, इसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई है, मेमोरी, और इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं हमारे अंदर। ये सारी चीजें, और इंसान जितना बूढ़ा होता चला जाता है, सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। क्या एक स्टॉप लगना सही नहीं है? जो ये सड़ गया है, जो मैटर ब्रेन में पूरा खराब हो चुका है, ये एकदम, ये खत्म होना जरूरी है। वरना जो जिंदगी होगी फिर वो मौत से बदतर भी होने लगेगी। अगर आप ये सोच लो कि डेथ का आपको डेली अगर ध्यान आता है, तो आप वो काम करना स्टार्ट कर दोगे जो आपने सोचा था सालों पहले करूंगा, सालों बाद करूंगा, या तब करूंगा, पैसे हो जाएंगे तब घूमने जाऊंगा, ये करूंगा। नो, डेथ आएगी और उसका उससे हम कुछ बहस नहीं कर पाएंगे, कुछ कह ही नहीं पाएंगे हम उससे। क्यों ना ऐसा किया जाए कि साथ साथ जिया जाए और साथ साथ मरा जाए, ताकि जब डेथ आए तब हमें वो एकदम से झटका ना लगे, जो कि आएगी।
कोई नकार नहीं सकता। आप इसको इसको कुछ भी कर लीजिए आप, ये परम सत्य है। उपनिषद में तो बताया गया है, अगर कहीं देवता रहते होंगे तो देवता तक इसके बारे में इंक्वायरी नहीं कर पाते, उनको भी डेथ से डर लगता है, क्योंकि चीज़ें खत्म हो रही हैं, चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जिन चीज़ों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को बढ़िया अच्छा करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, तो उस चीज़ से मुझे अटैचमेंट हो गई है। क्यों ना जब हम जी रहे हैं तभी मरा जाए, जीते जीते मरा जाए। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट की जो ज़रूरी चीज़ है उनको छोड़कर हम सब कुछ भूल जाएँ, पहले हमने क्या किया। हर मोमेंट में, हर मोमेंट में हम मर जाएँ और एक नया मोमेंट आए उसमें ज़िंदा हो जाएँ। उस पूरे मोमेंट को जीने के बाद फिर जो मोमेंट आए उसमें मर जाएँ, मर गए और एक नया मोमेंट आया उसमें जी रहे हैं। हम क्या ऐसे एकदम से हम हल्के नहीं हो जाएँगे? और ये अब सारी चीज़ें छोड़ो, ये मत बोलो कि हम ये बात भूल गए, वो बात भूल गए। तो ब्रेन में सब कुछ रजिस्टर्ड रहता है। ब्रेन में ये ब्रेन एक एक अलग ही कैपेसिटी है इसमें। ये स्कोर रखता है ब्रेन, बॉडी स्कोर रखती है चीज़ों का। क्या मृत्यु और ज़िंदगी साथ-साथ चल सकती है? टुगेदर एक साथ चलती जा रही है। पास्ट को लेके मर रहे हैं, नया आ रहा है उसको जी रहे हैं, जिंदा की तरह। एट लास्ट जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर आपको दे रखा है स्क्रीन पर, उससे आप व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।